हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो बिल्कुल एचआर में फ्रेशर हैं या रिक्रूटमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या वो एचआर जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट तो कर रहे हैं बट किसी न किसी लैकनेस की वजह से या जो प्रिपरेशन नहीं है ठीक से उसकी वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेल हो जाते हैं डे एंड पे, और एक राइट कैंडिडेट को वो हायर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक राइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, जिसको आज मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले जब भी कोई वैकेंसी आपके पास आती है तो उस वैकेंसी को आपने जॉब को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद जो आपका होमवर्क यानी कि प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो रेडी करनी है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना है। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है जब भी कोई आप जॉब को या वैकेंसी को एडवर्टाइज करते हैं तो उससे रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस कैंडिडेट को करनी है। तो ये पार्ट जो जेडी जिसको हम बोलते हैं, इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसके जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि अब जो ये रोल करने हैं हमें एज ए कैंडिडेट, उसको करने के लिए आपको परफॉर्मेंस की स्किल्स की ज़रूरत है। तो वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपकी एजुकेशनल हैं, टेक्निकल हैं, वर्क एक्सपीरियंस हैं, जो इस पार्टिकुलर जॉब के लिए ज़रूरी हैं, ये आपको डिज़ाइन करनी है। यानी कि अब आपकी जॉब डिज़ाइन हो गई। इसके बाद आपको रिस्पॉन्स को मैनेज करना है। यानी कि जब आपकी ये जॉब डिज़ाइन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, या तो हम जॉब पोर्टल पे डाल देते हैं या हम कंसल्टेंट को दे देते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। सपोज़ करिए कि आपने अपनी एडवर्टीज़मेंट में लिखा है कि सेंड योर प्रोफाइल थ्रू ईमेल, राइट। तो यानी कि अब आपके पास जो रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। अब आपको क्या करना है, जितने भी सीवी आपके पास आए हैं, जो भी आपने सोर्स आउट किए हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। अब इस शॉर्ट लिस्टिंग को जो हम बेस रखते हैं, या हमारी जो शॉर्ट लिस्टिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो वापस हम देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। जो चीज़ें मैच नहीं करती हैं उन सीवी को आप साइड कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि आपने लिखा है कि कोई पर्सन, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको एमबीए फुल टाइम होना है, लेकिन आप बहुत सारे सीवी ऐसे देखते हैं जहाँ पे वो एमबीए होते ही नहीं है या एमबीए फुल टाइम नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि सपोज़ करो हमें कैंडिडेट एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि उसका सेम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। अब बहुत सारे प्रोफाइल देखेंगे कि उनका, सपोज़ करो हम मार्केटिंग में किसी को इनवाइट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो क्या है कि मार्केटिंग का एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन सेम प्रोडक्ट को सेल करने का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपनी जेडी और जॉब स्पेसिफिकेशन के बेस्ड पे। अब जब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो आपको क्या है, अरेंज करना है इंटरव्यू का। यानी कि इंटरव्यू कहाँ, कैसे और कब लिए जाएंगे, इसकी इंटीमेशन आपने कैंडिडेट्स को देनी है, थ्रू ईमेल देनी है। क्योंकि हम बात करते हैं कि सिर्फ आपने टेलीफोन उठाया और कैंडिडेट को बोल दिया, दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल के थ्रू कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना है कि उनका इंटरव्यू कब लाइन अप है, कौन सी डेट को, कौन से प्लेस में, किसके साथ है, उनको रिपोर्ट कहाँ पे करनी है। तो ये आपके अरेंज इंटरव्यू का पार्ट रहेगा। कंडक्ट द इंटरव्यू में हम देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट होता है कि हम इनिशियली, आजकल क्या है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिले, तो हम लोग क्या करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू रख लेते हैं और यहीं पे ही हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किस कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हैं, किसको कॉन्फिडेंस है, सो दैट वो आपको एक जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो दे देता है। अब बारी आती है फेस टू फेस इंटरव्यू की, जो नॉर्मली एचआर राउंड में होती है। अब आपने उनको यहाँ पे इस जो इंटरव्यू में हमने डिसाइड किया था आने के लिए, डेट एंड टाइम और वेन्यू, वो बुला के और उनको यहाँ पे इंटरव्यू करना है। अब इसके बाद हम कोई टेक्निकल और रिटन टेस्ट कर सकते हैं।
सेकेंड राउंड हमारा जो होता है वो डिपार्टमेंट हेड का होता है। डिपार्टमेंट हेड इंटरव्यू लेता है जिसको हम एचओडी राउंड भी बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि फेस टू फेस इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू और एचओडी राउंड जो भी आपके हुए हैं, इन तीनों की इवैल्यूएशन को मार्किंग देकर आपको फाइनल लिस्ट बनानी है कि कौन से कैंडिडेट कौन से परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आ रहे हैं। इसके बाद आपको वो क्राइटेरिया देखना है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक। यहाँ पे हम फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो बाहर की सिटी से या स्टेट से आते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। रेस्ट हम करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, करेक्टर एज वेल एज परफॉर्मेंस के बारे में भी हम उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है नेगोशिएशन ऑफ टर्म्स। यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि हम सैलरी की नेगोशिएशन करते हैं, हम प्रोबेशन टाइम की करते हैं, जॉइनिंग पीरियड की करते हैं, हम एक और लास्ट की करते हैं जिसमें कि नोटिस पीरियड, यानी कि जब आप जॉब छोड़ेंगे तो कंपनी को कितना नोटिस पीरियड देंगे। तो यहाँ पे हमारी टर्म्स डिस्क्लोज होती हैं और डिसाइड होती हैं और म्यूचुअली कैंडिडेट और एचआर के बीच में फाइनल होती हैं। तो यहाँ पे आपका इन सब टर्म्स को डिसाइड करने के बाद फाइनल डिसीजन मेकिंग होता है जिसको हम हायरिंग या जॉइनिंग या ऑफर लेटर देने के बाद क्लोज करते हैं। होप मैंने आपकी इंक्वायरीज़ को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू कवर अप किया होगा। थैंक यू।